नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सुलह में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने चार पीढ़ियों तक शासन किया, लेकिन वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी नहीं की। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं हिमाचल में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती है। अमित शाह ने कहा कि वो जमाना गया। मणिपुर, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी और अब हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल में प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने खूब प्रचार किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सिरमौर पहुंची। सिरमौर पहुंचने पर प्रियंका का जोरदार स्वागत हुआ। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और ये बदलाव की कहानी को दिखा रहा है। प्रियंका ने सरकार बनने पर कई वादे पूरे करने का भी जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले मतदान को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के 117 पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री सहित अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया। 2 मतदान केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी महिला अधिकारी के पास है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। 5 बजे तक चले प्रचार में दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर व योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली रखी, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले रखा। बीजेपी रिवाज बदलने के नारे के साथ चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस राज बदलने के लिए चुनावी मैदान में है। 12 नवंबर को मतदान होना है। हिमाचल चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रचार में खूब पसीने बहाए। बीजेपी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। हिमाचल सरकार ने गुड़िया हेल्पलाइन से लेकर नारी को नमन जैसी कई योजनाएं चलाई हैं। 33% आरक्षण, स्कूल बच्चियों को साइकिल और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को स्कूटी देने, हर जिले में 2 गर्ल्स हॉस्टल देने सहित कई वायदे किए। अब देखना होगा जनता इनके वादों पर कितना भरोसा करती है। हिमाचल में चुनावी वादे जनता से खूब किए गए। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने का इस बार मन बनाया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस फीडबैक के आधार पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सिरमौर में प्रियंका की रैली में लोगों का सैलाब देखा गया। कांग्रेस को चुनने का मन बना लिया, ये कहा प्रियंका गांधी ने। 5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा हिमाचल का हर आदमी कर्ज में डूबा है। बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने झूठ की यूनिवर्सिटी चला रखी है। युवक मंडल भलोना द्वारा लगातार 10 दिन से मतदाता जागरण अभियान चलाया जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में युवक मंडल भनोला लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है और गांव में लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रहा है। 12 नवंबर को अपने बूथ पर जाकर 100% मतदान हो, इसके उद्देश्य को लेकर युवक मंडल भलोना लगातार प्रयास भी कर रहा है। मंडल प्रधान रिंकू भारद्वाज ने कहा कि हम सब एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा हमें अपने देश के लिए हमेशा निष्पक्ष होकर मतदान करना चाहिए और दूसरों को भी यही करने की सलाह देनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।